ही गाइस, राम राम सभी को। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सुबह हो गई है और आज सुबह उठते ही सबसे पहले मैं अपनी आंखें अच्छे से मल रही हूँ क्योंकि सुबह हो गई है और मैं उठ जाती हूँ। उठकर बासी एक लेकर और फिर मैं थोड़ा भगवान जी को प्रणाम करती हूँ और प्रणाम करने के बाद उठकर बैठ जाती हूँ। बैठने और फिर मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं नहाऊंगी क्योंकि आज थर्सडे है और गुरुवार का दिन एक ऐसा बार होता है जब मेरे लिए बहुत स्पेशल होता है। सबसे पहले मैं अपने कपड़े देखती हूँ तो ये देखो, ये मेरा पजामा है, ये शायद इस फट गया है, इसको पता नहीं क्या हो गया। तो आज येलो ही डालना है तो मैं इसकी सिलाई करने लगती हूँ। पहले सुई धागा ढूंढ लेती हूँ और सुई धागा ढूंढकर इसकी सिलाई करना शुरू करती हूँ। तुरपाई करती हूँ उसको अच्छे तरीके से क्योंकि तुरपाई करना मुझे आता है और मुझे तुरपाई करनी पड़ेगी क्योंकि ये फट गया हुआ है। तो इसको सेट करने लगती हूँ। तुरपाई जो है वो सुई धागे से होएगी। धागे को मैं सुई में ढाल रही हूँ और धागे को सुई में डालकर फिर उसके बाद अच्छे से बराबर कर उनको और जोड़ने लगती हूँ। कुछ इंसिडेंट हमारे साथ ऐसे हो जाते हैं सुबह सुबह ही जो नहीं होने चाहिए, जैसे कि मेरे साथ हो गया क्योंकि आज वीरवार है और वीरवार का दिन एक ऐसा वार होता है जब मैं भगवान विष्णु की अच्छे से पूजा करती हूँ इस दिन। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि आज मेरे साथ कुछ ऐसा भी हुआ है जो कि बहुत अच्छा हुआ है। वो आपको मैं आगे दिखाती हूँ। वीडियो को पूरा देखिए और आपको अगर अच्छा लगता है ब्लॉग तो लाइक कर दीजिए। परंतु अगर आपने वो जो सीन देखना है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है तो मेरे इस ब्लॉग को पूरा देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ कि अच्छे से इसको सिलना शुरू कर रही हूँ क्योंकि अगर मैं अच्छे से सिलूँगी तभी ये सिल पाएगा। इसको सिल लेती हूँ अच्छे से और फिर उसके बाद मैंने नहाने जाना है। तो तुरपाई जो है वो थोड़ी ज़्यादा ही लंबी थी और मैंने अच्छे से उसको कवर कर लिया हुआ है, अच्छे से हो गई। और फिर मैं चली गई नहाने और नहाकर आ गई वापस। नहाकर आई, आप देख सकते हो मैंने वाइट कलर का कुर्ता डाला हुआ है और येलो जो है चुन्नी ली हुई है और येलो ही नीचे जो है बॉटम डाला हुआ है। और आज बता दिया जैसे मैंने कि गुरुवार का दिन है और मेरे लिए येलो डालना बहुत स्पेशल है क्योंकि गुरुवार को येलो डालना बहुत ही लक्की होता है। अगर आप लोग भी अपना गृहस्थ जीवन जो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा चाहते हो तो प्लीज़ वीरवार के दिन, थर्सडे के दिन येलो ही डाला कीजिए क्योंकि येलो कलर वैसे भी बहुत अच्छा लगता है और डालना भी चाहिए। तो मैंने येलो कलर का डाल लिया हुआ है और अब मैं अपने सर में कंघी करूँगी। सबसे पहले थोड़ी सा लोशन लगा लेती हूँ मुँह पे और फिर उसके बाद येलो कर लेती हूँ, और येलो नहीं कंघी कर लेती हूँ। अच्छे से कंघी करके अपनी चोटी बना लेती हूँ और चोटी बनाने के बाद अच्छे से रबड़ लगा देती हूँ। रबड़ बैंड लगा लिया है और पिन्ने भी लगा दिए क्योंकि बाहर बिखरे बिखरे लग रहे थे। अब मैं मंदिर जाने के लिए फुल रेडी हूँ, देख सकते हो चप्पल डाल ली है, सूट येलो कलर का डाला हुआ, ये वाइट कलर की शर्ट येलो हो गया सब कुछ। और मंदिर पहुँच जाती हूँ। मंदिर जाने के देखती हूँ कि अंकल पूजा कर रहे थे और फिर मैं भी बैठ जाती हूँ। तभी मेरे पास एक और भैया आ जाते हैं जो कि पूजा करना शुरू करते हैं और मैं भी पूजा करना शुरू कर देती हूँ। और देख रहे हो आप, पहले मैं भगवान शिव को जल चढ़ाती हूँ। जल चढ़ाने के बाद अच्छे से उनको 2-3 लोटे जल चढ़ाती हूँ और कामना करती हूँ कि जिसके भी जीवन में कोई भी दुख हो वो सारे कट जाएं। और जल चढ़ाने के बाद अच्छे से उनको चंदन लगा लेती हूँ। चंदन लगाने के बाद अक्षत चावल जो भी सब कुछ लेके गई थी सामग्री वो सारी चढ़ाती हूँ। वैसे मैं आप सबको बता दूँ कि सावन आने वाला है और सावन की शुरुआत हो चुकी है क्योंकि छोटी छोटी बारिश हर दिन हो रही है। तो सावन की थोड़ी थोड़ी शुरुआत हो चुकी है और आप लोग भी सावन में रोज़ शिव के मंदिर जाइए। अगर रोज़ ना भी जा सको तो मंडे और सैटरडे तो स्पेशली जाना, ठीक है। तो आप मेरी यूट्यूब फैमिली हो, आपकी केयर करना मेरा मेन मकसद है। तो जैसा मैं करती हूँ आप भी कीजिए। भगवान शिव की पूजा करना तो बहुत ही अच्छी बात है। तो मैंने भगवान शिव को त्रिपुंड बना लिया हुआ है और अच्छे से उनको मौली धागा चढ़ा के जोत बत्ती करने लगती हूँ। अच्छे से जोत बत्ती करते धूप दीप दिखाती हूँ उनको। तो सावन में वैसे इस सावन के दिन हमें रोज़ ही जाना चाहिए। अगर आप रोज़ नहीं भी जा पाते हो तो मैं तो कहती हूँ कि रोज़ ही जाइए। रोज़ नहीं जा पाते हो तो शुक्र शनि और मंडे वाले दिन तो ज़रूर ही चाहिए। और सबसे पहले मैं अपनी माताओं और बहनों को बताऊंगी कि जो भी चाहता है कि हमारी हर कामना पूरी हो वो सोमवार के व्रत रखना, ओके। तो मैं भी रखूँगी, आप भी मेरे साथ रखिए। और वो ब्लॉग भी मैं डालूँगी, जब मैं पहला व्रत रखूँगी ना तो मैं उसका ब्लॉग ज़रूर डालूँगी। तो भगवान शिव की पूजा
मैं कर रही हूँ। अभी पूजा थोड़ी लंबी जाने वाली है क्योंकि अभी आरती करनी है मैंने, और अच्छे से भगवान जी को नहला धुला कर अच्छे से उनको तैयार कर कर त्रिपुंड बनाकर अब मैं धूप बत्ती करके उनको अच्छे से पूजा कर रही हूँ उनकी। और पूजा करने के बाद फिर आज वीरवार का दिन है जैसे मैंने बताया, तो इस दिन बृहस्पति देव की पूजा करना भी बहुत ज़रूरी है। और हमारे घर में वैसे भी इस दिन पूजा होती है उसकी केले की, और केले को बृहस्पति का रूप मानते हैं हमारे यहाँ, तो उसकी पूजा भी हम करेंगे। अभी मैं दिखाती हूँ आपको आगे, तो उसकी पूजा आज की जाएगी। और आपको पता है आज जब मैं पूजा कर रही थी ना केले की, तो मेरे साथ तो एक चमत्कार ही हो गया। अगर आप वो चमत्कार देखना चाहते हो तो ब्लॉग को कंप्लीट पूरा देखिए। देखो मैंने आरती कर ली है, बस शिव की जो पूजा है ये थोड़ी ख़त्म होने वाली है, इसको ख़त्म करके फिर मैं चाहती हूँ पीपल की और भगवान बृहस्पति देव की पूजा करने के लिए। तो आरती कर रही हूँ। एक आंटी आती है, वो भी लोटा लेकर जल चढ़ाने के लिए, वो भी जल चढ़ाना शुरू करती है भगवान शिव को। भगवान शिव की वैसे सारे लोग बहुत पूजा करते हैं क्योंकि भगवान शिव भी जो हैं जो जल्दी सुनते हैं हमारी और भोले वाले हैं और सबकी कामना जो है वो पूर्ण करते हैं। तो भगवान शिव को हर कोई प्रेम करता है और हम भी करते हैं। तो मैं बार बार बोल रही हूँ कि सावन आने ही वाला है, जो कि अभी शुरू हो जाएगा 22 जुलाई से। तो आप सबसे अनुरोध है कि ज़रूर सावन में भगवान शिव की पूजा कीजिए, क्योंकि भक्ति के बिना कुछ नहीं। अगर हम भक्ति करते हैं ना, इससे सुबह सुबह हमारा मन जो है वो भी अच्छा हो जाता है और हमें मज़ा आता है बहुत। फिर उसके बाद मैं आरती कर रही हूँ। अभी आरती थोड़ी लंबी चली गई क्योंकि क्या बोलते ख़त्म नहीं हो रही थी, बस अभी ख़त्म होने वाली है। और मैंने अच्छे से पूजा कर ली हुई है, मैंने अच्छे से भगवान जी का आशीर्वाद ले लिया। और फिर उसके बाद मैं उठ जाती हूँ और उठकर मैं बाहर चली जाती हूँ। बाहर जाके बृहस्पति जी की पूजा, आपको पता है बृहस्पति वाले दिन अगर आप पूजा करना चाहते हो उसके लिए आपको चाहिए येलो दाल, गुड़ चाहिए, चना चाहिए, गुड़ चने, और जो पीली दाल होती है चने की वो चाहिए, और पीले वस्त्र डालने हैं, और थोड़ा पीले रंग का एक धागा ले लेना है। और अब मैं जा रही हूँ ऊपर। देखो यहाँ पे इन्होंने उसमें लगाया हुआ है केले का, एक बड़े से टब में केले का पौधा लगाया जो कि बहुत बड़ा हो गया, और पीपल का पेड़ भी। अब मैं अपनी चुन्नी सेट कर रही हूँ। चुन्नी सेट करने के बाद अच्छे से अपने आप को कवर कर लेती हूँ और पहले जल चढ़ाती हूँ केले के पेड़ को, उसको बृहस्पति मानकर, है ना, जल चढ़ाना है। फिर उसके बाद मैंने चने की दाल लाई थी और मैं चने की दाल चढ़ा रही हूँ। चने की दाल चढ़ाने के बाद अब मैं चढ़ाऊँगी गुड़, थोड़ा सा गुड़ लाया था वो चढ़ा दिया, और मेरे पास किशमिश और बादाम थे थोड़े, वो चढ़ा दिए, और धागा मोली का मैंने लाया हुआ था वो बांध दिया। और उसकी 3 परिक्रमा करूँगी मैं। ये 3 परिक्रमा मैं भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के आगे कर रही हूँ, और परिक्रमा कर कर मैं अपनी मनोकामना बोलती हूँ, जो मुझे चाहिए वो मुझे मिले। आप देख सकते हो पीले मैंने वस्त्र डाले हुए हैं और पूरी पीला पीला हुआ आज। तो अच्छे से कवर करके अब चंदन टीका लगा रही हूँ भगवान विष्णु को चंदन टीका लगाने के बाद मैं इनकी आरती करने लगती हूँ, बैठ जाती हूँ नीचे, और जो मुझे कथा आती है वो इनकी कथा सुनाती हूँ इनको। और कथा सुनाने के बाद अब इनकी आरती करूँगी। और हवा बड़ी अच्छी चल रही है, मंद मंद हवा चल रही है, और मैं दिया जला रही हूँ। दिया अच्छे से मुझसे जल नहीं रहा है, बार बार पूछ रहा है क्योंकि हवा बहुत चल रही है। और हवा चलो भगवान जी को जैसा मंजूर है, पर दिया जल जाता है। अब दिया जलाकर मैं आरती कर रही हूँ, और आरती करते भगवान जी को कथा जो है वो सुना रही हूँ। कथा सुनाकर उनको भोग लगा रही हूँ गुड़ चना और पीली दाल का। और फिर मैं वो छोड़ देती हूँ पंछियों के लिए, जैसे कौवा, चिड़िया जो कोई भी आके खा सकती है उसको। अच्छे से आरती कर कर भगवान जी की, और अच्छे से परिक्रमा भी कर ली, और भगवान जी की पूजा भी पूरी हो गई है। और अब मैं आशीर्वाद लेती हूँ और अपनी कामना बोलती हूँ। देखो ऊपर बृहस्पति देव जी आ गए हैं। अब ये चमत्कार हुआ, ये तब से मेरी कथा देख रहे थे और अब देखो ऊपर बैठे थे। फिर मैं आते आते चाय लेती हूँ, और आते ही रूम में चाय पीती हूँ। चाय पी